नमस्कार दोस्तों, मैंने एक बार पिछले एपिसोड में जगन्नाथपुरी के मंदिर और मूर्ति निर्माण के बारे में आपसे बात की थी और आज मैं बात करना चाहता हूं जगन्नाथ मंदिर के कुछ आश्चर्यजनक रहस्यों की, जिनको देखकर सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना देह त्याग किया तो उनका पूरा शरीर तो पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय यानी दिल जिंदा रह गया था, जो आज भी इस मंदिर की मूर्ति में धड़क रहा है। हर 12 साल में जगन्नाथ जी, बलराम जी और बहन सुभद्रा तीनों की लकड़ी की मूर्तियों को नई मूर्तियों से बदला जाता है। उस वक्त भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है। इस दौरान शहर की बिजली पूरी तरह से काट दी जाती है और ब्रह्म पदार्थ को ट्रांसफ़र करने वाले पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। हाथ में दस्ताने पहना दिए जाते हैं, यानी ब्रह्म पदार्थ को वो पुजारी भी नहीं देख सकता कि यह ब्रह्म पदार्थ क्या है, कैसा है। ऐसी मान्यता है कि इसे देखने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है। पुजारी से पूछने पर वह बताता है कि उसे अपने हाथ में कुछ धड़कता हुआ सा महसूस होता है। दूसरा आश्चर्य है, मंदिर के सिंह द्वार के बाहर खड़े होने तक समुद्र की लहरों की आवाज़ें आती रहती है, लेकिन जैसे ही 2 कदम आगे चलकर गेट के अंदर कदम रखते हैं, बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से लहरों की आवाज़ें बंद हो जाती है और तत्काल ही बड़ी शांति का आभास होता है। मित्रों, तीसरा आश्चर्य है जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर लगा हुआ झंडा, जो हमेशा ही हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। जबकि हम कहीं भी देखें तो प्रैक्टिकल में ऐसा संभव ही नहीं है। इस झंडे को प्रतिदिन बदल दिया जाता है। एक पुजारी 45 मंजिल जितनी ऊंचाई पर चढ़कर इस झंडे को चेंज करता है। यह रस्म मंदिर निर्माण के समय से ही चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि यदि एक दिन भी झंडा नहीं बदला जाए तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। चौथा आश्चर्य है, मंदिर की इतनी ऊंची इमारत होने के बाद भी मंदिर के गुंबद की या मंदिर की कहीं भी परछाई नहीं पड़ती। चाहे दिन का कोई भी समय हो, सुबह का समय हो या फिर शाम का समय हो, परछाई कहीं नजर नहीं आती। ये कोई वास्तुशिल्प का नमूना है या फिर भगवान जगन्नाथ का चमत्कार। पांचवा आश्चर्य है, मंदिर के शिखर पर स्थापित विशाल सुदर्शन चक्र। ये चक्र लगभग 1 टन वजनी माना जाता है। इतने भारी धातु से बने हुए सुदर्शन चक्र को मंदिर के ऊपरी सिरे पर कैसे पहुंचाया गया होगा, जबकि मंदिर निर्माण के समय ऐसी आधुनिक मशीनों की सुविधाएं भी मौजूद नहीं थी। इसके अलावा यह कठोर धातु से बना हुआ चक्र चारों ही दिशाओं से देखने पर बिल्कुल एक जैसा नजर आता है। चारों ओर से एक जैसा ही नजर आना संभव ही नहीं लगता। जैसे मान लीजिए कि एक गोल रिंग है जो ऐसी नजर आती है, लेकिन जैसे ही एंगल बदलेंगे रिंग की आकृति अलग दिखने लगेगी। और छठी बात है कि मंदिर के गुंबद के ऊपर कभी कोई पक्षी ना तो बैठता है और ना ही कभी उड़ता हुआ दिखाई देता है। असल में आसमान तो पक्षियों का अधिकार क्षेत्र है, जबकि मंदिर जैसी सभी इमारतों पर कबूतरों जैसे कई पक्षियों का बसेरा रहता है। और तो और मंदिर के ऊपर से कोई हवाई जहाज भी उड़ता हुआ नहीं देखा जा सकता। मित्रों, 7वीं बात है, यहाँ पर भोजन बर्बाद नहीं होता और ना ही कभी कम पड़ता है। जबकि मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या प्रतिदिन कम से कम 2000 से लेकर 2 लाख तक हो सकती है। यहाँ पर भोजन को लकड़ियाँ जलाकर पकाया जाता है। एक के ऊपर एक करके बड़े बड़े 7 बर्तन रखे जाते हैं और बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का भोजन सबसे पहले पककर तैयार हो जाता है। फिर उसके नीचे की तरफ पकते हुए सबसे बाद में सबसे नीचे के बर्तन का भोजन पकता है। जबकि चूल्हे में आंच नीचे से लग रही होती है तो पहले नीचे के बर्तन का भोजन पकना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहले सबसे ऊपर का भोजन पकता है। तो मित्रों, सुनिए आपने भगवान जगन्नाथ मंदिर के बारे में कई आश्चर्यजनक बातें, जिन्हें देखकर सुनकर किसी का भी सर चकरा जाता है, जिन्हें सुनकर विज्ञान भी हैरान है, नतमस्तक है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। आपने मुझे ध्यान से सुना, आपका आभार। नमस्कार।